हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, और अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? तो रूल्स हम जान चुके हैं कि हमें कम एनर्जी वाले को पहले इलेक्ट्रॉन देने हैं, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी वाले पे जाना है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और जो सेम एनर्जी लेवल पे हैं उनको पहले हाफ फिल्ड करना है और उसके बाद उनकी पेयरिंग करनी है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो सब इसके लिए मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें पहले एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सपोज हमें नाइट्रोजन की लिखनी है तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। तो ये हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आनी चाहिए। इसके बाद ऑक्सीजन की है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 और 2p4। तो ये हमारी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो इस तरीके से हम लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 तरीके की होती है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, यानी 14 इलेक्ट्रॉन काउंट तक एक तरीके से, और 14 से ज़्यादा दूसरे तरीके से। तो हम पहले इसकी लिख लेते हैं। तो देखिए, एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, और वो तरीका ये है कि आप क्या करें कि नाइट्रोजन को पहले सिंगल सिंगल लिख लें, 1s2 2s2 2p3, सेम 1s2 2s2 2p3। और एक बात याद रखें कि p ऑर्बिटल जो होता है उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं px py और pz में। और इस बात का ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको वीवीटी में भी बताया था कि pz सिग्मा बॉन्ड बनाता है, px और py पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है हमें। इसके पास भी 1s है, इसके पास भी 1s है, इसके पास भी 2s है, इसके पास भी 2s है, यानी 2 बार 1s है, 2 बार 2s है और 2 बार 2p है। तो आप इसे ही एज इट इज़ लिख लें, 1s 2 बार है, 2s 2 बार है। अब p को बाइफरकेट करके लिखेंगे, यानी 2px 2py 2pz। फिर इसके वाले को भी बाइफरकेट करेंगे, 2px 2py 2pz। इस तरीके से लिखने के बाद आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको वीबीटी में बताया हुआ है कि s ऑर्बिटल सिग्मा बनाता है, तो सिग्मा सिग्मा स्टार, क्योंकि जो बॉन्डिंग बनेगा उसी का एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। फिर s ऑर्बिटल है तो सिग्मा सिग्मा स्टार। अब px है, px बनाता है पाई, py बनाता है पाई, pz बनाता है सिग्मा। अब इनके बॉन्डिंग बने हैं तो इन्हीं के क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग्स भी। क्लियर है? ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगी। तो नाइट्रोजन तक के मॉलिक्यूल्स के लिए आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्लियर है? अब नाइट्रोजन यानी 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब आप उस केस में क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p4। सेम इधर हो गई 1s2 2s2 2p4। अब इसको फिर हम वही करेंगे, इसके पास 2 बार 1s है, 2 बार 1s 2 बार 2s। और अब देखिए, अब ध्यान रखिए कि इसमें बस आपको pz पहले लिख देना है और px और py बाद में लिखना है। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, ये एज इट इज़ लिखना है। फिर से वही, s ऑर्बिटल है तो सिग्मा बनाएगा सिग्मा स्टार, फिर s है तो सिग्मा बनाएगा सिग्मा स्टार। pz आपका सिग्मा बनाता है, px और py आपका पाई बनाता है, फिर पाई स्टार और सिग्मा स्टार। फिर से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। यानी इन दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो एक चेंज है वो सिर्फ इतना सा है कि 14 इलेक्ट्रॉन तक 2px और 2py पहले लिखा जाता है, सिग्मा 2pz बाद में, जबकि 14 से ज़्यादा 15 या 16 इलेक्ट्रॉन पे
आप 2pz पहले लिखते हैं और पाई 2px और पाई 2py बाद में लिखते हैं। तो यही डिफरेंस है केवल इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसको लिखने का आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें ये याद करनी होती है, क्योंकि हमें हर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम बात कर लेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड ऑर्डर, हमें हर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। वो कैसे आएगा ये हम देखते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका, फॉर्मूला है इसका 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करिए, टोटल कितने हैं, उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस कर दीजिए और इस टोटल नंबर को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर होता है कि टोटल कितने बॉन्ड बने हैं। ठीक है, टोटल आपके कितने बॉन्ड बने हैं, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। या सपोज अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर = 3 आता है, दैट मीन्स आपके बॉन्ड जो है वो टोटल नंबर में कितने बने हैं, 3 बने हैं। क्लियर है ये बात। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आ सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा या 0 भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 आता है तो इसका मतलब आप ये कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब है कि उन दोनों एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना। अगर एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना तो इसका मतलब तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल ही नहीं बना है। क्लियर है ये बात। और पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आ सकता है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में प्रेजेंट हो सकता है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में प्रेजेंट है तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक तो पॉजिटिव वैल्यू है, दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि सपोज जैसे 5/2 आपका बॉन्ड ऑर्डर है। 5/2 का मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन को हमने 2 एटम्स के बीच में बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 ये इलेक्ट्रॉन है, 2 ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये पार्शियल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से बना हुआ है। यही इसको दर्शाता है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो घबराए ना, क्योंकि फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर मौजूद होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यानी जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप देख ही सकते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है। अगर आप लेंथ देखें तो लेंथ आपकी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे कम है। तो आप देख ही रहे हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहें या आप कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप देखें सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, डबल को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा और ट्रिपल को ब्रेक करने के लिए और भी ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि मैम पाई बॉन्ड तो बहुत सबसे जल्दी ब्रेक होता है सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मुझे एक बॉन्ड तोड़ना है तो बिल्कुल फैक्ट है कि ये वाला बॉन्ड यानी ट्रिपल बॉन्ड का पाई बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रेक होगा, लेकिन उसके बाद ब्रेक होगा इसका पाई बॉन्ड और उसके बाद ब्रेक होगा इसका बॉन्ड। लेकिन इसका एक ही बॉन्ड तोड़ने के बाद ये दोनों एटम अलग अलग हो जाएंगे। इसका एक बॉन्ड तोड़ने से ये दोनों एटम अलग नहीं होंगे, हमें दूसरा बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। तो यानी इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी आप देखेंगे वो फर्स्ट
और उसके बाद सेकंड, दोनों को हमें ऐड करना होगा। और यही बात अगर हम यहाँ देखें तो इसके लिए हमें 3 एनर्जीज़ को ऐड करना होगा, तब जाके हम इन दोनों एटम्स को अलग अलग करेंगे। तो अगर आप सम देखेंगे तो इसका हमेशा ज़्यादा आएगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो इसीलिए अगर हम इस बात को कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स।